নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। इस अध्याय में 5वें तथा 6वें मनुओं का वर्णन है। साथ ही इसमें देवताओं की स्तुति एवं श्री दुर्वासा मनु के श्राप का भी वर्णन हुआ है। चतुर्मनु तामस, इसका वर्णन पहले हो चुका है। उसका भाई रेवत 5वां मनु था। रेवत के पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विधन प्रमुख थे। इस मनु के राजकाल में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु के नाम से जाना जाता था। भूतगण देवता थे और हिरण्य रोमा, वेद श्रेया तथा उद्धव भाऊ इत्यादि सप्त ऋषि थे। शुभ नामक ऋषि की पत्नी विकुंठा के गर्भ से भगवान वैकुंठ ने जन्म लिया। इस भगवान ने रमा देवी के आग्रह पर वैकुंठ लोक उत्पन्न किया। 33 स्कंद में इनकी शक्ति तथा कार्यकलापों का उल्लेख हो चुका है। 6वें मनु चाक्षुष थे, जो चक्षु मनु के पुत्र थे। इस 6वें मनु के पुत्रों में पुरुष तथा सुद्रुम हुए। इस मनु के शासन काल में मंत्रधूम स्वर्ग का राजा इंद्र था। आप्य गण देवता थे और हविष्मान तथा वीरक इत्यादि सब ऋषि थे। वैराग की पत्नी देव संभूति ने अजित नामक श्री भगवान के अवतार को जन्म दिया। इसी अजित ने कछुए का रूप बनाकर अपनी पीठ पर मंथन पर्वत को धारण किया और समुद्र मंथन करके देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। महाराज परीक्षित समुद्र मंथन के विषय में सुनने के लिए बहुत उत्सुक थे। अतएव श्री सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बताना शुरू किया कि किस प्रकार दुर्वासा मुनि ने श्राप से देवतागण असुरों द्वारा युद्ध में परास्त हुए। जब देवताओं से उनका स्वर्ग का राज छीन गया तो वे ब्रह्मा के सभा भवन में गए और ब्रह्मा जी को सब कुछ कह सुनाया। तब ब्रह्मा सारे देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर के तट पर गए और उन्होंने क्षीरोदशाई विष्णु की स्तुति करना प्रारंभ किया। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग का ये गजेंद्र का जो स्टोरी अचानक शुरू नहीं हुआ। ये अगर आप लोग अगर सामने बुक है, ये 8वां स्कंद चल रहा है ना, अभी 4था अध्याय चल रहा है, 5वां शुरू होगा आज। तो अगर 8वां स्कंद का पहले अध्याय में जाइएगा तो 30 नंबर श्लोक में लिखा है कि अलग अलग मनवंतर का बात हो रहा था। चौथा मनवंतर में भगवान ने हरिणी और हरिमेधा के पुत्र रूप में हरि अवतार लेकर जन्म लिया और ये हरि अवतार गजेंद्र को ग्रह के फंद से छुड़ाया। ये 30 नंबर श्लोक में आता है पहले अध्याय का। अगर आप आसपास बुक है तो देखिए, उसी में अगला श्लोक 31 में परीक्षित महाराज पूछते हैं, अच्छा ऐसा हुआ था क्या? फिर गजेंद्र का स्टोरी बताइए। उस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी इनको सुनाते हैं। तो अभी फिर उसके बाद एक के बाद 2, 3, 4 ये 3 अध्याय में गजेंद्र का स्टोरी आता है। अभी 14 अध्याय तो समाप्त हो गया पिछले दिन। तो फिर चौथा मनु तक आलोचना हुआ था। अभी 5वां मनु से 5वां मनु में कौन इंद्र बना, कौन देवता बने, कौन ऋषि, ये सब आएगा अभी। ठीक है, 14 मनु का वर्णन चल रहा था, चौथा मनु तक हुआ था, अभी 5वां मनु से चलेगा। तो 5वां अध्याय पहला नंबर श्लोक। कोई यस बबीता माता जी कंटिन्यू करता है।
बोलिए, सिर्फ एक ही जन पढ़ने दीजिए और ये बबीता माता जी। श्री सुक उवाच, बोलिए। श्रीशुक उवाच राजन् उदितमेतत्ते। राजन् एते। माता जी आप पंखा ऑफ करिए और साउंड थोड़ा अच्छा करिए। यस, अच्युत करुणेश प्रभु रिपीट करिए। राजन् उदितमेतत्ते, बोलिए। राजमुद्दितमेतत्ते हरे कर्माघ नासनाम हरे कर्मादनाशनम् गजेंद्र मोक्षणम पुण्यम गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतम त्वंतरम श्रीनु। रैवतं त्वन्तरं शृणु। माता जी अनुवाद करिए। फिर सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा, मैंने तुझसे गजेंद्र मोक्ष लीला का वर्णन किया है, जो सुनने में अत्यंत पवित्र है। श्री भगवान की ऐसी लीलाओं के विषय में सुनकर मनुष्य सारे पापों के फलों से छूट सकता है। अब मैं रेवत मनु का वर्णन कर रहा हूँ, कृपा उसे सुनो। मैंने 5वां मनु कर, ये 5 नंबर मनु रैवत मनु, 4 ऑलरेडी हो चुका था पहले अध्याय में। अगला श्लोक 2 नंबर। पंचमो रैवतो नाम, बोलिए माता जी। पंचमो रेवतो नाम मनुस्तामस सोदरा मनुस्ताम सोदरा बलि विंध्यादयस्तस्य बलि विंध्यादयास्त सूत हर्जौन पूर्वका। सूत हर्जो न पूर्वका। तामस मनु का भाई रेवत 5वां मनु था। उसके पुत्रों में अर्जुन, बलि तथा विध्यन प्रमुख थे। तो ये तामस मनु कितना नंबर मनु है? 4 नंबर। और इसका भाई 5 नंबर मनु बना। ठीक है, क्लियर है? विभुर इंद्र सुरगणा विभुर इंद्र सुरगणा राजन भूतारयादया राज भूताय यादया हिरण्य रोम वेद शिर हिरण्य रोम वेद शिरा ऊर्ध्व बाहु अदायो द्विज ऊर्ध्वभायोदया जिद। हे राजन, रेवत मनु के युग में स्वर्ग का राजा इंद्र विभु था। देवताओं में भूत इत्यादि थे और सप्त लोकों के अधिपति 7 ब्राह्मण, हिरण्य रोमा, वेद शिरा तथा ऊर्ध्वबाहु इत्यादि थे। चौथा नंबर श्लोक। पत्नी विकुंठ सुभ्रश्य पत्नी विकुंठ सुव्यश वैकुंठे सुरसत्तमे वैकुंठे सुरसत्म में तयोस्वल कालाय जग्नि तयोस कालाय यज्ञ वैकुंठो भगवान स्वयं वैकुंठो भगवान स्वयं। शुभ तथा उसकी पत्नी वैकुंठा के संयोग से पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ अपने श्वास देवताओं सहित प्रकट हुए। तो ये वैकुंठ जो है ये भगवान का अवतार है। ठीक है, प्रकट हुए। शुभ्र और विकुंठ के पुत्र। हाँ पंकज प्रभु बोलिए। कृष्ण बाबू जी, ये शुभ्र किनका पुत्र था? ये मनु का? लिखा तो नहीं है। चलिए, अचानक आ गया लिखा है, कोई कॉम्बिनेशन कोई परमानेंट रिलेशन नहीं दिखाया। अगला श्लोक 5 नंबर। वैकुंठ कल्पितो येन वैकुंठ कल्पितो येन लोक लोक नमस्कृत
लोक नमस्कृत रामय प्रार्थयामा प्रार्थया प्रार्थ्यमानेन राम्या प्रार्थमानेन देव्य तत्प्रिय काम्यया। देव तत्प्रिय कामया। भाग्य की देवी लक्ष्मी रमा को प्रसन्न करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वैकुंठ ने उनकी प्रार्थना पर एक अन्य वैकुंठ ग्रह की रचना की जो सबके द्वारा पूजा जाता है। तात्पर्य। एक सेकंड, हम बोलेंगे तब स्टार्ट करिएगा तात्पर्य। Just to please the goddess of fortune, the supreme personality goddess Vaikuntha, at her request, created another Vaikuntha planet, which is worshipped by everyone. तात्पर्य। यहाँ सील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि यह वैकुंठ ग्रह श्रीमद् भागवतम की तरह प्रकट होता है और उत्पन्न हुआ। यह सिरजित कहलाता है, किंतु श्रीमद् भागवतम तथा वैकुंठ दोनों ही 8 प्रकार के आवरणों से ढके भौतिक ब्रह्मांडों से परे सदैव विद्यमान रहते हैं। जैसा कि द्वितीय स्कंद में बताया जा चुका है, ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की सृष्टि के पूर्व वैकुंठ देखा था। वीर राघव आचार्य उल्लेख करते हैं कि यह वैकुंठ इस ब्रह्मांड के भीतर है। यह लोकालोक नामक पर्वत के ऊपर स्थित है और सबके द्वारा पूजित है। ठीक है, अगला। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा बाबू जी। तो जनरली यहाँ पे जो लोग वैकुंठ जाने का बात करते हैं भौतिक जगत में, तो ये वैकुंठ का बात करते हैं क्या? नहीं, लोगों द्वारा पूजित है। तो मालूम ही नहीं है कि यहाँ भी एक वैकुंठ है जो लक्ष्मी देवी के लिए बनाया भगवान वैकुंठ अवतार। तो हमको भी आज ही पता चला भगवान वैकुंठ नामक एक अवतार लिया है और यहाँ भी एक वैकुंठ प्लेनेट बना दिया अपने लक्ष्मी देवी के लिए। जैसे हम लोग बहुत बार ना, जो क्या नाम है, जब अंतिम यात्रा होता है, शमशान यात्रा, तो उसे बोलते हैं चलो चित्त काशी वैकुंठ वासी। तो हम सोचे यही वैकुंठ का बात है ना। वो पीपल हैव नो आइडिया कुछ ज्ञान। वैकुंठ सुन लिया कहीं से कोई भागवत कथा से, बस। अदरवाइज पीपल हैव नो आइडिया। बाहर का दुनिया का लोगों को आइडिया नहीं है। मैं उस दिन मोहन गन प्रभु से बात कर रहा, प्रभु बता रहे थे कि समाज में भगवत गीता प्रचार का कितना दरकार है। लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है कि कृष्ण भगवान है, देवी देवता का पोजीशन क्या है, कुछ मालूम नहीं। समाज में कुछ मालूम नहीं है। अब भगवत गीता लेकर पढ़ाइएगा तो सब मैंने बेनिफिट होगा। सब मैंने बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो लोग को मालूम है उन लोग उतरे, प्रचार में उतरे। उतरने से दिखाई देगा कि समाज में किसी को कुछ भी मालूम नहीं है शास्त्र के बारे में, भगवान के बारे में। यस, बोलिए अच्युत करुणेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यहाँ बताया गया है कि वैकुंठ ग्रह श्रीमद् भागवतम की तरह प्रकट होता है, तो इसका मतलब प्रकट होता है ऐसे। ये जो वैकुंठ बताया गया है ये जड़ जगत के बाहर है। ये तो लिखा है बियॉन्ड द मटेरियल यूनिवर्स। फिर दूसरा आचार्य ने लिखा नहीं ये जड़ जगत नहीं है, ये वैकुंठ तो ग्रह हुआ लेकिन भागवतम तो ग्रह नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? जड़ जगत के बाहर है, इसका मतलब क्या? अष्ट आवरण से बाहर है। यानी अगर श्रीमद् भागवतम को कोई अध्ययन करना चाहता है तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यता, फिर इस शारीरिक स्थिति से बाहर जाना पड़ेगा, मन, बुद्धि, अहंकार को त्याग करना पड़ेगा। उस हिसाब से श्रीमद् भागवतम का अनुभूति हो सकता है। उसी तरह अगर किसी को भगवान के वैकुंठ धाम जाना है तो अपना शारीरिक स्थिति से निकलना पड़ेगा, अपना सूक्ष्म जो स्थिति है प्योरिटी का, वहां से भी निकलना पड़ेगा। इसका यही अर्थ है। अगला श्लोक 6 नंबर। तस्यानुभाव कथितो गुणाश्च परमोदया भौमान् सेनुन् सविमाने यो विष्णुर्वर्णयेत् गुणान्। यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के विविध अवतारों के महान कार्यों तथा दिव्य गुणों का अद्भुत विधि से वर्णन किया जाता है,
किंतु कभी कभी हम उन्हें समझ नहीं पाते। लेकिन भगवान श्री विष्णु के लिए सब कुछ संभव है। यदि कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सके तो वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के गुणों की गणना कर सकता है, किंतु ब्रह्मांड के परमाणुओं की गिनती कर पाना संभव नहीं है। अतः कोई भी श्री भगवान के दिव्य गुणों को नहीं गिन सकता। तो ऐसे क्यों बोल रहा है अचानक कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं? ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि पिछले श्लोक में बताया कि भगवान अपने पत्नी लक्ष्मी देवी के लिए एक अलग वैकुंठा बना दिया, लिखा है ना पिछले श्लोक में। तो उसीलिए 6 नंबर श्लोक में बता रहे कि भगवान कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तात्पर्य इस प्रसंग में श्री भगवान ने जिन यशस्वी कार्यों का उल्लेख है वे जय तथा विजय नामक उनके निजी अंगरक्षकों को सनक, सनातन तथा सनत कुमार नाम के महान ऋषियों द्वारा श्राप दिए जाने के बाद दैत्य बनने पर घटित हुए। जय को हिरण्याक्ष के रूप में बराहदेव से युद्ध करना पड़ा और इन्हीं बराहदेव का वर्णन रेवत कल्प के संबंध में किया जा रहा है। किंतु यह युद्ध प्रथम मनु स्वयंभू मनु के शासन काल में हुआ। अतएव कुछ विद्वानों के अनुसार बराह 2 हुए हैं, किंतु अन्यों का मत है कि बराह स्वयंभू मनु के राजकाल में प्रकट हुआ और रेवत मनु के काल तक जल के भीतर रहे। कुछ लोगों को संदेह हो सकता है कि यह कैसे घटित हुआ होगा, किंतु उत्तर यह है कि कुछ भी घटित हो सकता है। यदि कोई ब्रह्मांड के परमाणुओं की गणना कर ले तो वह भगवान श्री विष्णु के गुणों को गिन सकता है, किंतु न तो कोई ब्रह्मांड के सारे परमाणुओं को गिन सकता है और न ही श्री भगवान के दिव्य गुणों को ही। सबसे अच्छा है कि अलग अलग कल्प में अलग अलग हुआ था। सबसे अच्छा सेफ आंसर है। कोई बोल रहा है बराहदेव आगे आ गया था, छुपा रहा था, हो सकता है वो भी सही है, सब सही है। अगला श्लोक 7 नंबर। षष्ठाश्च चक्षुषा पुत्रास षष्ठाश्च चक्षुषा पुत्रा चक्षुषो नाम वै मनु चक्षुषो नाम वे मनु पुरुषा सुद्यम्न पुरुषा शुद्धम्न प्रमुखस चक्षुषात्मजा प्रमुख चक्षुषा। तो देखिए ये 5वें मनु का हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे, आज शुरू किया, करेक्ट? तो उसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ठाकुर जी उसमें भगवान उसमें वैकुंठ अवतार में आए। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक तो कौन है उस मनु, कौन है 5वें वाला मनु का नाम है रेवत, और उसमें क्या हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, भगवान वैकुंठ अवतार में आए। भगवान का अवतार का नाम ही था वैकुंठ। अभी अनुवाद। चक्षु का पुत्र चक्षु कहलाया, जो छठा मनु था। नहीं, दोनों में प्रोनाउंसिएशन में क्या अंतर है? पिता पुत्र में चक्षु, चक्षुषा, चाक्षुष लिखा करो, चाक्षुषा, हाँ, कहलाया, जो छठा मनु था। उसके कई पुत्र थे, जिनमें पुरु तथा सुषुमन प्रमुख थे। इंद्रो मंत्र द्रुमस्तत्र इंद्रो मंत्र दुदुम सत्र देव अप्यादयो गणा देव अप्यादयो गणा मुनियस्तत्र वैराजन् मुन्य शस्त्र वीराजन अविष्माद् विरकादया। अविष्मादीरता का दया। हाँ बोलिए माता जी, क्या प्रश्न? रेवत तो 5वां मनु नहीं था। रेवत तो 5वां मनु नहीं था। अच्छा, कौन था? क्या म्यूट क्यों कर दे? हाँ प्रभु, ठीक है, तो 5वां मनु था, रेवत ही था। अनुवाद। चाक्षु मनु के राजकाल में स्वर्ग का राजा मंत्र द्रुम के नाम से विख्यात था। देवताओं में आप्यगण तथा सप्त ऋषियों में
भविष्यमान तथा वीरक प्रमुख थे। ठीक है, चक्षुष्मनु 9 नंबर। तत्रापि देव संभूत्यम तत्रापि देव संभूतम वैराजस्याभवात् सुत वैरासस्याभवासुत अजितो नाम भगवान अजितो नाम भगवान अंसेन जगतापति। अंसेन जगतापति। इस छठवें मनंतर में ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री विष्णु अपने अंश विस्तार के रूप में प्रकट हुए। वे वैराज की पत्नी देव संभूति की कोख से उत्पन्न हुए और उनका नाम अजित था। ठीक है, ये अजित अवतार भगवान का। पिछले 5वें में कौन सा अवतार था? वैकुंठ। छठे में भगवान कौन सा अवतार लेके आए? अजित अवतार। अगला श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। हाँ माता जी। प्रभु जी, अजीत अवतार तो उसमें हुआ था ना, समुद्र मंथन में। हाँ, अभी आएगा तो वही अभी उसी में पूछेगा। अरे क्या बताइए, थोड़ा उसका स्टोरी बताइए। फिर समुद्र मंथन पूरा इस अध्याय में होगा। हाँ पंकज को। तो समुद्र मंथन में अवतार नहीं हुआ था, अवतार तो पहले हो गया था। अजीत अवतार इसमें बता तो था। समुद्र मंथन में उन्होंने मतलब ये किया था, पार्टिसिपेट। हाँ बोलिए माता जी। प्रभु चक्षु जो कहा था तो छठा मनु था प्रभु जी। हाँ चक्षु छठा मनु था। हाँ चक्षुषा, सही बोला, चाक्षुषा। ओके, 10 नंबर आज का अंतिम श्लोक। पयोधिम येन निर्माथ्य पयोधियेन निर्माथ्य सुरानां साधिता सुधा सुरानाम साधिता सुधा ब्रह्ममानोऽम्बसीदृत्य ब्रह्माणो असीन्द्रित कूर्मरूपेण मंदरा। कूर्मरूपेण मंदरा। क्षीर सागर का मंथन करके अजीत ने देवताओं के लिए अमृत उत्पन्न किया। कछुए के रूप में वे महान मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किए इधर उधर हिल रहे थे। By churning the ocean of milk, Ajita produced nectar for the demigods. In the form of a tortoise, he moved here and there, carrying on his back the great mountain known as Mandara. तो पहले भगवान का अजित अवतार ने अपने पीठ में लिया। देखते हैं फिर वो कछुआ अवतार क्या हो गया, देखते हैं आगे, देखेंगे कल। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील हमें क्या बोलना है तो?